हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023-24 की जो फॉर्म आ चुकी है। आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे लगभग पूरे लोग, और आप लोगों का पेपर जो फरवरी से लेके मार्च के बीच में होने वाला है, तो उसके लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से मैं बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बीच 10 क्वेश्चन में रखता हूं, और आपको मात्र 10 मिनट का ये टाइम लिया जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरी छवि के साथ इस क्वेश्चन को आपके बीच रखा जाता है। ठीक है, 13/12/2023 का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सबसे पहले जो चीज़ जिनको आ रहा है ना, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो। जो चीज़ आपका कमजोर है, जैसे मैं जीएस और हिंदी दो चीज़ का क्लास लेता हूँ, तो डेली बाय डेली ये क्लास आपके आ जाते हैं, तो आप जरूर देख लिया करिए। ठीक है, और इसके लिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हो। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है आगरा का बहुवचन होगा, आपको ये बताना है। तो आगरा एक, देखिए क्या है, आगरा एक स्थान है। ठीक है, और स्थान का बहुवचन कभी नहीं बनाया जाता, तो आगरा का बहुवचन तो नहीं होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट भी सीखेंगे, और उसके बाद से उसको पूरी तरीके से। तो अब आपसे कोई भी स्थान का अगर जो जगह पूछे और उसका बहुवचन क्या है बनाने के लिए, तो कह दीजिएगा कि स्थानों का बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको देखिएगा आप, और आपको बताना है गुण संधि का उदाहरण है, आपको ये देखना है। महर्षि, पावक, अभ्युदय, मटैका। तो मटैका तो गुण संधि का नहीं है, पावक भी नहीं है, अभ्युदय भी नहीं है। महर्षि जो है गुण संधि से, मतलब इसमें गुण संधि का उदाहरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कितना प्यारा प्यारा प्रश्न है, और हम लोगों ने बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब कोई भी चीज़ आप एक प्लेटफॉर्म से देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ आपको पढ़ना है ना, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ क्या करो, नोट कर लिया करो। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना। अ उपसर्ग का किस में प्रयोग हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो अवश्य में अ नहीं हुआ है। ठीक है, अवश्य में नहीं हुआ है, अवचन में नहीं हुआ है, अवाध्य में नहीं हुआ है, अवापत्ति में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अवापत्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन्स जो भी आपके क्वेश्चन हो ना, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि उसके अगले क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, उसमें थोड़ा बहुत और भी आपको कंसेप्चुअल तरीके से बता दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। आप देखिए कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें सिली मिस्टेक आपके कहाँ होते हैं, जब आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और सीबीटी में यही होता है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कि आपको क्या होता है, जल्दीबाजी रहती है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आप थोड़े से सेकंड के लिए आप अपने क्वेश्चंस खराब कर देते हो। यहाँ पे देखिए नीर का उपसर्ग नहीं है, कई लोग क्या करेंगे, नीर का उपसर्ग मार के चले जाते हैं। जो आपको यहाँ पे दिया है नीर का उपसर्ग नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का। तो नीर उपसर्ग नहीं है, देखिए नीर उपसर्ग नहीं है, तो नीर यहाँ पे निराहार में उपसर्ग है, निरुत्साह में उपसर्ग है, और निरीह में उपसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे जो निराला है उसमें नी का उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब इसके नी के उपसर्ग वाले हैं, तो ये ऐसे सही है, और ये जो है इसका नीर का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये 5वां नंबर प्रश्न है, और इसको बताइएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं क्यों इस क्वेश्चन के लिए, आकाश के सभी बच्चों को पर्यायवाची पता होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि क्वेश्चंस को पूरे नहीं पढ़ते, इसी के लिए मैंने दो क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मैं इसमें एक बताऊंगा, आपको 2 पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में पिन करना है। यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान, की जो बेहतरीन ढंग से कोई भी क्वेश्चन बताया जाए तो उसको अच्छे से अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें। ठीक है, व्योम, शून्य, द्यू और बिहू। तो व्योम भी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, द्यू भी नहीं होगा, बिहू क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, शून्य, द्यू, व्योम, ये सब पर्यायवाची इसके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, बिहू किसका पर्यायवाची है, कई लोगों का कमेंट आता है कि आपने पर्यायवाची का बताया नहीं, मुझे ढूंढने में परेशानी। तो बिहू आपका ईश्वर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन का देखेंगे क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न।
अब यहाँ पे आंसू का पर्यायवाची नहीं है, देखिए आंसू का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसू का पर्यायवाची नहीं है तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आंसू का पर्यायवाची नहीं है। नयन जल, नेत्रवारी, अश्रु, ये सब क्या है, ये सब आपके आंसू के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इससे दो चीज़ें आपको कंप्लीट होती हैं कि आंसू के पर्यायवाची भी आपको पता चल गया और ये मोहक जो है आंसू का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी तरह से हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे दिया है सकारा। सकारा का विलोम शब्द है, सकारा का विलोम शब्द है, आपको ये बताना है। तो सकारा का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, निराकार। तो निराकार ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सब इसकी पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और शुद्ध वाक्य। देखिए आपके बहुत सिली मिस्टेक होते हैं, कहाँ पे शुद्ध वाक्यों में होते हैं। तो शुद्ध वाक्य जब भी आपसे कभी पूछे ना तो उसको अच्छे तरीके से एकदम पढ़िएगा। उससे क्या होता है कि ये आपको अच्छे से, मतलब क्वेश्चंस को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आप अच्छे से उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग और इसको आपको देखना है कि इसमें शुद्ध वाक्य है, दरअसल मैं वह उससे प्रेम करता है नहीं। मैं वह प्रेम कैसे कर सकता भाई, डाकू के पैर में हथकड़ियाँ हैं, डाकू के पैर में हथकड़ियाँ, ये कैसे हो सकता भाई। आपका भाव दिए, ये भी नहीं होता। यह ऐतिहासिक घटना है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। जैसे कोई युद्ध हो गया तो उसको हम लोग ऐतिहासिक घटना कहते हैं ना, तो इसी तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं, यह एक ऐतिहासिक घटना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया आपका छाती पर मूंग डालना का अर्थ है, आपको ये बताना है। छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। तो छाती पर मूंग डालना यहाँ पे देख रहे हैं, घबरा जाना नहीं होगा, परिश्रम करना नहीं होगा, दुख होना नहीं होना, बहुत परेशान करना, मतलब बहुत ज़्यादा कोई को परेशान करेंगे तो अब क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं छाती पर मूंग डालना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा। नंबर प्रश्न दे रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, घाट घाट का पानी पीने का लोकोक्ति अर्थ कौन सा होगा, आपको ये बताना है। बहुत प्यासा होना नहीं, बहुत मेहनती होना नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बहुत अनुभवी होना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।